हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। व्हाइट कोट पहनने का सपना, माँ बाप की आंखों में वो चमक लाने का सपना। लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो देर हो गई, और इसके विपरीत जो ये सोचते हैं ना कि अभी भी वक्त है, वो ही इतिहास लिखते हैं। आज मैं आपसे वो सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो हर उस बच्चे को सुनना चाहिए, कि जो सोच रहा है, सर क्या अब भी 6 महीने में मैं नीट 2026 का एग्जाम निकाल सकता हूं? क्या ये 6 महीने मेरे लिए काफी होंगे? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूं? तो मेरी बात याद रखना, 6 महीने काफी हैं अगर तुम सही दिशा में चले। ये 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो, टाइम कम नहीं पड़ता है, इरादा कमजोर होता है। मेरी बात याद रखना, टाइम कम नहीं पड़ता है, इरादा कमजोर होता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं कि एक बार मेरे पास एक स्टूडेंट आया, राहुल। ये 2022 की बात है। उसके चेहरे पर डर था। बोला, सर अब तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्या होगा मुझसे? क्या मुझसे हो पाएगा सर? क्या मैं कर सकता हूं? तो मैंने उससे पूछा, राहुल अगर तेरे पास पूरा 1 साल होता तो क्या गारंटी थी कि तू पूरे 365 दिन जमकर पढ़ता? वो चुप रहा, जमीन की ओर देख रहा था नीचे। मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था, पुणे का बच्चा है। तो सच यही है, टाइम कभी कम नहीं होता, इरादा कमजोर होता है। 6 महीनों में भी चमत्कार हो सकता है अगर तुम पूरी शिद्दत से लग जाओ। हर दिन 18 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ना है, बल्कि फोकस्ड होकर 8 से 10 घंटा रोज पढ़ना है। जहां मोबाइल फोन, शॉर्ट्स, रील्स, डिस्ट्रैक्शन, मन में डर, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बातें करने वाले लोग, उनका कोई दखल ना हो। याद रखो, एक एवरेज स्टूडेंट यदि फोकस्ड है तो वो 100 भटके हुए जीनियस स्टूडेंट पर भारी पड़ सकता है। एक फोकस स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट एवरेज है, फोकस्ड है, तो वो 100 जीनियस स्टूडेंट जो भटके हुए हैं उन पर भारी पड़ सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पुराना स्कोर भूलो, नई कहानी लिखो। बात गई, हो गई बात। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते हम। बहुत सारे बच्चे पुराने मार्क्स, पुराने फेलियर को लेकर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें एक अपने बच्चे की कहानी और बताता हूं, नेहा की। 2023 की बात है। नेहा नाम की एक बच्ची मेरे यहां पढ़ा करती थी, ऑनलाइन में टारगेट बैच के अंदर थी। नेहा ने नीट 2023 दिया तो उसके 380 नंबर आए थे। घर पर सब निराश थे, दोस्त मजाक बना रहे थे कि ओ डॉक्टर साहिबा क्या हालचाल। उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा था क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था वो। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने 6 महीने तो निराशा में रही, वो करूं ना करूं, क्या करूं सोचती रही। फिर 6 महीने एग्जाम को बचे थे, तो उसने उन 6 महीनों में उसने हर दिन केवल 2 काम किए उसने। पहला रिवीजन और दूसरा टेस्ट एनालिसिस। हर रात सोने से पहले वो एक वाक्य लिखती थी, मैं 380 नंबर वाली नेहा नहीं रहूंगी। और जब अगले साल एग्जाम हुआ तो नीट 2024 में उसके 676 मार्क्स आए, और आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। वो बदली क्योंकि उसने अपने पिछले मार्क्स को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जो हो चुका था हो चुका था, उसने कहा नहीं, वो मैं 380 नंबर वाली नेहा नहीं रहूंगी मैं। याद रखो, एक छोटा सा फैसला जिंदगी बदल सकता है। एक दिन का फैसला कभी कभी जिंदगी का पूरा रुख बदल देता है। जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो मेरे पास भी एग्जाम के पहले कुछ महीने बचे थे। मैं कौन सा पूरा 24 घंटा पढ़ रहा था, लेकिन 6-8 महीने जो बचे थे ना, उसमें मैंने ये सोचा कि यार अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर आपके जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, हम तो रील्स और शॉर्ट्स से डिस्ट्रैक्ट हैं। तो भाई दोस्त तो जमाने में भी होते थे ना।
तो दोस्त घूमने बुलाते थे, मेले में जा बुलाते थे, मूवीज देखने बुलाया करते थे, बर्थडे पार्टी में बुलाया करते थे। मेरा भी बहुत मन करता था मैं जाऊं, लेकिन मैंने अपने मन को भटकने नहीं दिया। मैं रुका नहीं, मैंने कहा 6 महीने ये मेरे हैं, इनको मुझे अपने आप को देना है, मतलब देना है। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना, तो लगता है कि वो 6 महीने ही थे जिन्होंने मुझे नॉर्मल से गीतेंद्र से डॉक्टर गीतेंद्र बनाया। आपके पास भी 6 ही महीने बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो एग्जाम ही है। याद रखो, कभी कभी भगवान आपको सिर्फ एक मौका देता है, और वो मौका यही 6 महीने हो सकते हैं। उसका सम्मान करो। अब प्रश्न उठता है, कैसे करें 6 महीनों की तैयारी? देखो, हमें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक रणनीति तय करनी होगी, क्योंकि केवल मोटिवेशन से, प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। तो कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूं उन्हें नोट कर लो। पहला, सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट लो। स्ट्रांग पोर्शन कौन से हैं आपके, मॉडरेट पोर्शन कौन से हैं आपके, और वीक पोर्शन कौन से हैं। 3 जोन बना लो, स्ट्रांग, मॉडरेट एंड वीक जोन। और हर दिन एक वीक जोन को, एक वीक टॉपिक को स्ट्रांग करने की कसम खा लो कि ये ऐसा किए बगैर सोऊंगा नहीं मैं। दूसरा, डेली रिवीजन का टाइम फिक्स करो। सुबह उठने के बाद 30 मिनट पहले रिवीजन करना है, बाकी की पढ़ाई बाद में। और रात को सोने से पहले 30 मिनट रिवीजन करना है। मतलब सुबह सो के उठे 30 मिनट रिवीजन, रात को सोने गए 30 मिनट रिवीजन। और याद रखना, रिवीजन ही रिटेन कराता है। तीसरा काम, हर 10 दिन में, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, हर 10 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। नंबरों से मत डरो, मिस्टेक से सीखो। मिस्टेक सबसे बड़ी गुरु होती है। चौथा, हर रात सोने से पहले ये 3 लाइन लिखना है, मतलब लिखना है, एक डायरी बनाना। ठीक है, ऐसी एक डायरी बनाइएगा, और उस डायरी में लिखिएगा, डेट डालिए, लिखिएगा सोने से पहले 3 बातें। मैं डर से बड़ा हूं, मेरा सपना सच होगा, मैं कल आज से बेहतर बनूंगा। बस 3 बातें। मैं डर से बड़ा हूं, मेरा सपना सच होगा, मैं कल आज से बेहतर बनूंगा। अब एक बहुत बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं आपसे, मैं सोचना जरूर इसके बारे में जो बताने जा रहा हूं मैं। तुम्हारे घर में जब मम्मी सुबह सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाती होगी ना, तो वो अपने आप से कहती होगी कि हे भगवान, ईश्वर से कहती होगी, हे भगवान मेरे बच्चे को सफल बनाना। पापा तुमसे कह रहे होंगे कुछ दिन से कि आजकल ऑफिस में लेट हो जाता है, वो ओवर टाइम कर रहे होंगे ताकि तुमको किताबें दिला सके, तुम्हारे खर्चे पूरे कर सके, जो कोचिंग की फीस है, किताबें हैं, वो सब। तो बेटा, उनका सपना सिर्फ तुम्हारे नंबर नहीं है, तुम्हारी सफलता उनका सपना है। वो तुम्हारा सफल चेहरा देखना चाहते हैं। वो जो खुद नहीं कर पाए, वो तुम्हारे अंदर तुम कर लो, और उसमें वो अपने आप को देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। एक बार वो तुम्हारे सफल चेहरे को देखना चाहते हैं। याद रखना, जिस दिन तुम बेटा व्हाइट कोट पे उनके सामने खड़े होंगे ना, उनकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। बस उस पल की कल्पना कर बेटा, वो पल जिसमें तेरे 6 महीनों की मेहनत उनकी एक मुस्कान में बदल जाएगी। सोचना कभी गौर से, क्या वो मां जिसने 9 महीने तेरे को रखा पेट में, वो 6 महीने तेरे 6 महीने के लायक नहीं है क्या वो, कि तू 6 महीने डेडिकेट होकर उनको दे दे बेटा? देख, इमोशनल बात कह रहा हूं पर सच्ची बात कह रहा हूं। अब एक बात और करते हैं, नीट की तैयारी केवल कॉन्सेप्ट की नहीं है, ये लड़ाई है आत्मविश्वास की। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अगर तू हर दिन बेटा थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बना रहा है ना, तो तू जीत रहा है। हर बार जब थकान लगे तो याद रख, हजारों बच्चे आज हार मान बैठे हैं, और तू अब भी लड़ रहा है, तो तू पहले से ही आगे है। अब बस एक वादा करो, आज से अगले 6 महीने पूरा समर्पण, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। कमांडो का मूल मंत्र है, डिस्ट्रैक्शन बंद, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, डेली रिवीजन, सेल्फ बिलीफ हर दिन। जरूरी है ये।
क्योंकि 6 महीने काफी है जिंदगी बदलने के लिए, मैं डॉक्टर गीतेंद्र और बायोमेंटस ऑनलाइन का यह संदेश है हर सपने देखने वाले स्टूडेंट के लिए कि बेटा अगर तू मेहनत करेगा तो भगवान भी तेरे साथ कदम से कदम मिलाएगा। थोड़ा भी ये वीडियो दिल में लगाए ना बेटा, तो कमेंट में एक बात लिखना जरूर, आई विल गिव माई नेक्स्ट 6 मंथ टू माई ड्रीम। क्या लिखोगे? आई विल गिव माई नेक्स्ट 6 मंथ टू माई ड्रीम। क्योंकि आज से तेरी कहानी बेटा शुरू हो रही है और नीट 2026 सिर्फ तेरा है। 26 तेरी सफलता का ईयर है बेटा। याद रखना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। और दूसरी एक बात और जो हमेशा कहता हूं मैं, वक्त या तो गुजर जाता है या बदल जाता है, तुम्हें क्या करना है तुम सोच लो। जय हिंद।